जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पढ़े थे कल मूलधन का गुना निकालना था, लेकिन आज क्या है, जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए तो कल हमने पढ़ा था। लेकिन आज वाला जो टाइप है वो है जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी गुना हो जाए। आज का टॉपिक देखिए, ध्यान से देखिए। कल वाले टॉपिक में क्या था, जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाता था, लेकिन आज का क्या है, आज जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी गुना हो जाए तो दर कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए कल क्या था, मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जा रहा था, लेकिन आज साधारण ब्याज जो है, जो ब्याज है वो मूलधन का ए बटा, यानी साधारण ब्याज बराबर जो होता था वो होता है मूलधन का ए बटा बी। मूलधन का ए बटा बी गुना हो जा रहा है, तो यानी देखिए, तो ये मूलधन जब इधर चला आएगा, साधारण ब्याज और बटे में मूलधन बराबर ए बटा बी हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये जो ए है, ये किसका मान है, ये साधारण ब्याज का मान है, और ये जो मूलधन है ये बी, यानी बी जो है वो मूलधन है और ए क्या है, वो साधारण ब्याज था। कल वाले में क्या था, बी मूलधन था और ए क्या था, वो मिश्र धन था। लेकिन आज देखिए साधारण ब्याज क्या है, ए है, और मूलधन क्या है, बी है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया 3 वर्ष में। तो देखिए दर ज्ञात करना है, तो 3 यहां देखिए ए बटा बी ने, तो यहां अगर मूलधन का 3/5 कर देंगे आप, 3/5 अगर कर देंगे, देखिए 3/5 कर दिए तो क्या आएगा आपका। देखिए अब क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5 हो गया। ध्यान से समझिएगा, मूलधन का 3/5 हो गया, तो जब हम करेंगे साधारण ब्याज और बटे में मूलधन, साधारण ब्याज करेंगे बटे में मूलधन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। यानी ये जो 3 है ये साधारण ब्याज है और ये जो 5 है ये मूलधन है। सीधा सीधा देखिए, मूलधन 5 है, साधारण ब्याज 3 है। अगर आप इतना समझ गए तो आराम से कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए मैं पिछले फार्मूले में क्या बताया था आपको, शुरू में सिर्फ एक ही फार्मूला बताया था, वो क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे में समय, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, साधारण ब्याज 3 है, मूलधन 5 है, और टाइम भी दिया है। ये देखिए टाइम, समय जो दिया है हमको, समय दिया है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष दिया है। तब देखिए इसमें रख दीजिए, अब साधारण ब्याज रख दीजिए, अब 3, मूलधन कितना दिया है 5, दर निकालना है, समय भी दिया है कितना 3, और बटे में 100। देखिए इस 3 से इस 3 को काट दिए, अब इस 5 से इसको काट दिए, 20 पंजे 100। तो जो आपका दर निकल के आया वो कितना आया, 20%। देखिए कितना सिंपल था, बस इतना देखना है कि एक टाइम में कहता है मूलधन अपने का हो जाता है। जब मूलधन अपने का हो जाएगा तो ब्याज जो आएगा वो ए और बी के अंतर के बराबर आएगा, और जो जब साधारण ब्याज मूलधन का हो जाए, ए बटा बी गुना हो जाए, तो जो ऊपर वाला रहेगा ये ब्याज रहेगा, और नीचे वाला यानी बी जो रहेगा वो मूलधन रहेगा। तो देखिए फिर उसके बाद वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 कर दिए, फिर सबका मान रख दिए, तो ये जो आपका 20% आ गया, ये उत्तर आ गया। तो ठीक है, इसको समझिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबको सेम रहने दीजिए। बस यहां पर समय चेंज कर दिए, यहां पर 5 वर्ष कर दीजिए, और जो यहां पर 1/4 कर दीजिए। देखिए हमारा नया क्वेश्चन बनके तैयार हो गया कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो गया, दर ज्ञात कीजिए। क्या हमने बताया आपको, साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन का ए बटा बी गुना, तो ए बटा बी मतलब यानी 1/4।
देखिए तो इसको क्या किया जाता है, ये इधर गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जब भाग में हो जाएगा तो इसको यहां पर नोट करिए, साधारण ब्याज बटा मूलधन, साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 1/4। देखिए इसको लिखना नहीं है, अगर आप यहीं पे समझ गए कि 1 जो है हमारा ब्याज है और 4 हमारा मूलधन है, तो इसको यहाँ पर नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम अगर आपको दिख जाए, आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम आपको नोट करके बता रहे हैं। तो देखिए हमको साधारण ब्याज भी मिल गया 1 और मूलधन मिल गया हमको 4। समय दिया ही है, समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष। समय जो दिया है वो दिया है 5 वर्ष। अब देखिए हमको साधारण ब्याज भी मिल गया, हमको मूलधन मिल गया, हमको समय मिल गया। अब हमको दर निकाल सकते हैं हम। तो जब दर निकालेंगे तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन और गुणते दर गुणते समय, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। अब सबका मान रख दीजिए, साधारण ब्याज कितना मिला है हमको 1, मूलधन कितना है 4, और दर निकालना है, और समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, तो 5 को नोट करिए, फिर बटे में 100। अब देखिए अब इसको काट दीजिए, तो 5 से काटे तो 20 पंजे 100, फिर इस 20 को इस 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20। तो दर बराबर जो हमारा निकल के आया, दर हमारा जो निकल के आया वो कितना आ गया 5%। कितना सिंपल था, आराम से 5% हमारा दर निकल के चला आया। कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं करना है, बस समझना है कि साधारण ब्याज जो है बराबर मूलधन का 1/4 हो गया। तो जब 1/4 हो गया तो साधारण ब्याज का जो मतलब जो साधारण ब्याज है वो ए का मान साधारण ब्याज हो गया और बी का मान क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो जब हम यहाँ से साधारण ब्याज और मूलधन पा गए, और ये समय जो है 5 वर्ष दिया था, तो हमने समय को भी नोट कर लिया, फिर इसी फार्मूले में रख के दर हमने निकाल लिया। देखिए कभी कभी क्या करता है कि दरों की संख्या और वर्षों की संख्या बराबर कर देता है। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, फिर हम उस टाइप का आपको सवाल बताते हैं कि मतलब गुना यही दिया रहेगा, लेकिन क्या कहेगा, समय नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि दर जो है वो समय के बराबर है, तो उसको कैसे करेंगे। तो ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर रहे तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, हम पहले ये 4/25 पकड़े, 4/25 हमने क्या कहा है, साधारण ब्याज उस धन का, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा साधारण ब्याज, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, यानी ए साधारण ब्याज, और बी क्या हो जाएगा, मूलधन। बी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन। अब देखिए दर हमको क्या कह रहा है, दर और समय दोनों की संख्या समान है, तो हम समय को अगर x मान लेंगे तो हमारा जो दर आएगा वो भी कितना हो जाएगा, x%। अगर समय को हम x माने तो दर भी हमारा क्या हो जाएगा, x%। अगर समय को हम y मानते हैं तो दर भी हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ है वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर रहे। तो अब देखिए, अब हम इसको उसी फार्मूले में रखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में कितना हो जाएगा 100। देखिए साधारण ब्याज कितना है 4 है, तो उसको 4 रख दीजिए, मूलधन कितना है 25, और दर देखिए दर कितना है x, और समय भी कितना है x, बटे में 100। देखिए 25 चौका 100, 4 चौका 16, और देखिए x में x का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा x² बराबर 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा √16। तो √16 का मान कितना आता है, √16 का मान कितना आता है 4। तो दर था तो इसलिए प्रतिशत लगा दिए, यानी 4% दर से और 4 वर्ष ही समय था। तो देखिए कितनी आसानी से आ गया, मूलधन और साधारण ब्याज यहीं से मिल गया, समय और जब दर की संख्या बराबर का है तो समय को x मान लीजिए, दर को भी x मान लीजिए, फिर उसके बाद इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप का सवाल जो है वो जीडी में जरूर आता है, तो इस पे आप 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को खोजकर। फिर ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।